अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास 3.3 है और ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर। तो एक्सरसाइज 3.3 बेसिकली 3.3 यहाँ नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर भी 3.3 लिख देते हैं। 3.3 चल रहा है ये, और 3.3 के कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, हमें क्यूब रूट कैलकुलेट करना है -1 का, 27 का, -64 का और 729 का। हमें क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। अब क्यूब रूट कैलकुलेट करने से पहले हमें 2-3 चीज़ें हमें अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना चाहिए कि जब तक हम बिठाएंगे नहीं अपने दिमाग के अंदर, हम ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला बराबर होता है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये फार्मूला हमें अपने दिमाग के अंदर बिठाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं कंसीडर कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में ले लेता हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। मैं लेट कर लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ लेट x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ -1 कर देते हैं, ठीक है। ये क्यूब रूट हमें कैलकुलेट करना, ये हमें अपने दिमाग के अंदर बिठाएंगे। क्यूब रूट हमें इसका कैलकुलेट करना। अब क्यूब रूट कैलकुलेट करने के लिए डेफिनेटली यहाँ पर ये क्यूब रूट है, तो मैं इस क्यूब रूट को मैं ख़त्म करूँगा पहले, क्योंकि क्यूब रूट से बाहर आऊँगा तो मैं क्यूब रूट कैलकुलेट कर सकूँगा। तो इसलिए इजी वे ये है कि मैं क्यूब रूट कैलकुलेट करने के लिए बोथ साइड्स पर मैं क्यूब ऑन बोथ साइड्स कर दूंगा। अगर मैं क्यूब ऑन बोथ साइड्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ -1 एंड 3, ठीक है। ये बनेगा आपके एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू, ये क्यूब रूट से क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो आपके पास हो जाएगा -1, ठीक है। ये स्टेप हमने यहाँ तक करना है। अब ये स्टेप करने के बाद हमें इसको, ये जो हमारे पास वैल्यू है, इसको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। ये बात हमें पहले बात तो हमने ये बात यहाँ तक कर लिया, ठीक है। यहाँ तक तो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इसमें ये इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे इस वाली कंडीशन को, ये बनेगा आपके x प्लस 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर क्यूब कर दीजिएगा ताकि आसानी हो जाएगी आपको। 1 के ऊपर अगर क्यूब करेंगे तो मतलब 1 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है। अब आपके x प्लस 1, यानी यहाँ पर क्या a प्लस बी है, तो यहाँ पर x प्लस 1 होगा, फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस आएगा क्योंकि इस मामले में माइनस साइन है, माइनस ए बी की जगह पर क्या आएगा, x इंटू 1 यानी 1, और प्लस साइन b के ऊपर स्क्वायर यानी 1 के ऊपर स्क्वायर होगा, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ तक आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और ये एक टर्म ये है। अब ये दोनों टर्म्स हमारे पास क्या होंगे, 0 के बराबर हो, क्योंकि ये दोनों टर्म्स 0 के बराबर हैं, तो डेफिनेटली हम 0 के बराबर ले सकते हैं इन दोनों टर्म्स को। जब हम इन दोनों टर्म्स को 0 के बराबर ले लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये डेफिनेटली x मल्टीप्लाई बाय 1 तो -1 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं होगा, 1 के ऊपर स्क्वायर 1 आएगा, ठीक है। x इक्वल्स टू आपके पास क्या आया, -1। अब यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करना है, इसको मुझे सॉल्व करना है। इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना, फैक्टर्स नहीं बन सकते, फैक्टर बनाना चाहें तो फैक्टर्स नहीं बनेंगे। अब इसके लिए उसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या चीज़, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2a, सही है। मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करवा लीजिएगा। स्टैंडर्ड ये अभी जो इक्वेशन है वो मेरे पास ये है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ये मेरे पास इक्वेशन है। अब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करवाना मत भूलिएगा।
अगर मैं कंपेयर करवा लेता हूँ इन दोनों को, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करवा लूँ तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, एक्स के, और इसी तरह से बी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एक्स के, और सी बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। तो यानी यहाँ पर आपके पास ये बनेगा एक्स एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, ए होगा आपके पास 1 के, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बी हो जाएगा किसके, -1 के, और सी ऑलरेडी 1 के बराबर है ही है। आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस, फॉर्मूले में है, ठीक है, यहाँ पर b के साथ माइनस है, आप प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, b स्क्वायर, यानी -1 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या होगा 4a, a बेसिकली 1 है, b मेरे पास, c मेरे पास क्या है 1 है, आप रिप्लेस कर दें ऑल वैल्यूज, देन डिवाइडेड बाई a, 2a, ठीक है। फॉर्मूले में देखिएगा यहाँ पर 2a है, तो डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे, 2a करेंगे, ये आपके पास आएगा बात, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 4 होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा। डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे, 2, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 आएगा, सही है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, ठीक है, ये 1 - 4 आपके पास -3 आएगा, डिवाइड बाई 2। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूँ, क्योंकि मैंने कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि -1 बराबर होता है आयोटा के, -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है, ये ख्याल रखिएगा, आप आयोटा के बराबर ले सकते हैं, लेकिन हम इससे पहले भी आयोटा से पहले भी हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं आयोटा लिख के करूँगा तो मुझे मज़ीद आसानी हो जाएगी, या आप आयोटा लिख के करें या ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं इससे बढ़ा देता हूँ, 1 प्लस माइनस लिख देता हूँ, -1 and 3 डिवाइडेड बाई कर देता हूँ मैं 2, सही है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब आपके पास क्या होगा, x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आयोटा बराबर, इसके बराबर होता है किसके, आयोटा के बराबर होता है √3 डिवाइडेड बाई 2, ये बना मेरे पास यहाँ तक। आप आयोटा लिख लें या ना लिखें, -3 ही रहने दें रूट के अंदर, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मैं -3 रूट के अंदर रहने दूँ, ये बनेगा मेरे पास, यहाँ तक वैल्यू आ गई। लेकिन हम सपोज़ कर लेते हैं यहाँ पर 2 चीज़ें, ओमेगा सपोज़ करेंगे एन ओमेगा स्क्वायर सपोज़ कर देते हैं, ठीक है। अब ओमेगा क्या होगा भाई, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये दोनों हम चीज़ें देखते हैं। मैं दोनों पार्ट्स को मैं अलग कर देता हूँ, x इक्वल्स टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1 -3 कर देता हूँ, क्योंकि मैं आयोटा नहीं लिख रहा, डिवाइड बाई 2, आप आयोटा लिख लें तो भी इशू नहीं है, और 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, ठीक है, ताकि और आपको आसानी हो जाएगी, ठीक। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इसको फर्दर लेकर चलना है। अब फर्दर कैसे लेकर चल सकते हैं, अब देखिएगा मैं, अब यहाँ पर देखना ये है कि फर्दर हम देख सकते हैं, ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा हम बराबर ले लेते हैं -1 प्लस -3 डिवाइड बाई 2 के लेते हैं, और इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर बराबर लेते हैं, क्योंकि ये अपनी कैलकुलेशन आसानी के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, और -1 -3 डिवाइडेड बाई 2, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस √3 आयोटा भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2, ठीक है। ओमेगा किसके बराबर है, -1 -3 आयोटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले पीछे वाली उसमें मैंने आपको बताया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों आपके लिए वैलिड हैं, सही है। यानी हमने सपोज़ कर लिया ताकि हमें कैलकुलेशन मज़ीद आसानी हो जाए, ठीक है। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, ओमेगा हम एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर शो कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो अपनी आसानी के लिए काम किया, ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ पर देखिएगा ओमेगा किसके बराबर है, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 है, और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाई 2 है। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, दो है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। दोनों पार्ट्स में देखिएगा, इस पार्ट में माइनस नहीं है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर एक्स इक्वल टू में माइनस कॉमन निकाल देता हूँ इन दोनों में, तो क्या होगा, -1 माइनस √3 लिख लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, आई होप नहीं होना चाहिए। देखिएगा मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने बाहर माइनस साइन लिख दिया, ये माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से तो प्लस आएगा, वही सेम आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर -1 मल्टीप्लाई करवा दूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी ये वाली टर्म इस टर्म में कोई फ़र्क नहीं है, हम लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया, इसकी वजह ये थी कि यहाँ पर जो ओमेगा हमने बराबर लिया है वो बराबर है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर भी माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस कॉमन निकालेंगे तो -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर भी माइनस साइन -1 से मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर मैंने 1, हाँ ठीक है, यहाँ पर आपके 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, ये +1 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो -1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगी दोनों की, तो ये माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा और ये माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा। इसमें हमने इस टर्म में हमने कोई चेंजिंग नहीं की है, ठीक है। तो सेम टर्म है, लेकिन हमने थोड़ा सा चेंज इसलिए किया, यानी हमने मैनिपुलेट किया, उसमें कुछ ऐसी हमने चेंजिंग नहीं की, तो हमने सिर्फ माइनस साइन यहाँ पर लगा लिया, ये आपके पास ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस, मैं इसको ओमेगा स्क्वायर ले सकता हूँ, यहाँ देखिए ओमेगा स्क्वायर बराबर है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ये वाली टर्म आपके पास ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास इसके हमने रूट निकाल लिए, क्यूब रूट्स हमने कैलकुलेट करने थे। क्यूब रूट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, एक्स की पहले वैल्यू थी -1 और हमने पहले कैलकुलेट करके निकाल चुके हैं, ये रही। अब देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये रही, 1 कर दीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दीजिएगा, ठीक है। तो अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करी है, वो ये है 1 है, और फिर यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 है, ठीक है। ये आपके सोल्यूशन सेट, इसका यानी क्यूब रूट्स हमारे पास आ रहे हैं, सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास है यानी 27 का, यानी 27 के हमने क्यूब रूट्स कैलकुलेट करने हैं। क्या कैलकुलेट करना है, क्यूब रूट्स हमें 27 के कैलकुलेट करना है। हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 27 कर देते हैं, ठीक है। तो अब 27 करेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली हमें क्यूब रूट को ख़त्म करना है। क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू -27 के ऊपर क्यूब, ठीक है। अब अगर क्यूब करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो एक्स क्यूब बच जाएगा 27 के। ये स्टेप करना लाजमी है पेपर में, आप पेपर में दिखाएंगे करके ना। अब आप लिखिएगा एक्स क्यूब माइनस क्या होगा 27 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपने देखना है, पहले मैंने फॉर्मूला लिखा था a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है तो मैं लिख दूँ इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके 3 के ऊपर क्यूब कर दूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल से। तो क्यूब मैंने कर दिया, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो इक्वल्स टू ये बराबर किसके है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस
अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पर प्लस में आएगा। अच्छा देखिएगा, ए माइनस बी, और ये प्लस में है क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी, ये मैं लिख दूँ इसको भी ना, ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी ए क्यूब वाले को ओपन करते हैं तो ए माइनस बी होगा, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये ए प्लस बी होता है। इसमें माइनस की यहाँ पर तब्दीली आ जाती है, चेंजिंग आ जाती है, बाकी दोनों सिमिलर रहते हैं। तो अगर हम इसको इस फॉर्मूले से इसको ओपन करें तो क्या होगा, एक्स माइनस 3 होगा। यहाँ पर क्या है, बी बेसिकली आपके पास 3 है, और ए क्या है बेसिकली आपके पास एक्स है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या है, ए एक्स है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए हमारे पास 3 है, ठीक है। ए एक्स है, बी 3 है, और प्लस क्या होगा, 3 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपका समझ में आ गया होगा। अब हम कर सकते हैं क्या चीज़, एक्स माइनस 3, मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x आप प्लस 9 कर देते हैं, इक्वल टू 0। यहाँ पर दो टर्म्स हमारे पास है, एक टर्म है ये वाली और दूसरी टर्म ये है। हम इन दोनों को इक्वल टू के बराबर है, यानी 0 के बराबर है, इक्वल टू 0 है। तो हमें लिख सकता हूँ एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिएगा, ये तो हमारे पास x की वैल्यू हमें मिल गई 3, ठीक है। और अब आपके पास दूसरा क्या करना है आपने, ये जो है यहाँ पर जो मौजूद है आपके पास, ये इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे। तो इसके फैक्टर्स नहीं बनते हैं, जब जिसके फैक्टर्स नहीं बनते हम क्या करते हैं, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो अब आप देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है, एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वही कंपैरिजन करवाएंगे, किससे कंपेयर करवाएंगे, यानी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास, इससे हम कंपैरिजन करवाएंगे। जब इससे कंपैरिजन करवाएंगे तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के, और बी एक्स बराबर किसके हो जाएगा, 3x के, और सी बराबर किसके हो जाएगा, 9 के। वही काम करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए बराबर हो जाएगा इसके 1 के, बी बराबर हो जाएगा 3 के, एंड सी बराबर किसके हो जाएगा, 9 के, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा शायद। फिर उसके बाद हम लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर है, माइनस बी, यानी आपके पास माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अब प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपके पास है बी स्क्वायर, यानी 3 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4, ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास क्या 9 है, डिवाइडेड बाई 2a होगा, ठीक है। यानी 2a की जगह पर a की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, और a मत देखिएगा, खाली 2 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। a क्या है आपके पास, 1 है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, एक्स इक्वल से क्या होगा, 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 9, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके 36 होगा, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 36 आएगा, डिवाइड बाई 2, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 27 होगा, सही है, 29 नहीं 27 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखिएगा, x इक्वल टू क्या है,
तो पहले भी मैं कर चुका हूँ, आपको डायरेक्ट बता चुका हूँ। मैं लिख देता हूँ 27 अलग कर लिख देता हूँ, आयोटा लिख देता हूँ, क्योंकि -1 बराबर होता है किसके, आयोटा के, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। सही है। अब आप देखिएगा 27, क्या 27 के क्या स्क्वायर रूट हो सकते हैं, या हम 27 के स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब 27 का स्क्वायर रूट क्या आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किसी को पता है कि स्क्वायर रूट क्या होगा। लेकिन हमें किसी उसमें नहीं लेकर आना, यानी फ्रैक्शन में हमें नहीं चाहिए, यानी डेसिमल नंबर्स में नहीं चाहिए, हमें होल नंबर में ही चाहिए। लेकिन होल नंबर में 27 के स्क्वायर रूट नहीं हो रहे, तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक कर देता हूँ। 27 को मैं लिख देता हूँ, यानी 9 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देता हूँ। किसी को कोई एतराज़ तो नहीं है, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई बाई 3 भी 27 ही होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड आयोटा कर देता हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। अब देखना ये कि मैं अलग अलग करके लिख दूँ 3 और प्लस माइनस 9 को अलग करके लिख देता हूँ 3 एंड आयोटा अलग कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 2। सही है। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 आएगा, तो लिखते हैं हम लोग 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड आयोटा डिवाइडेड बाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हम यहाँ तक नहीं छोड़ सकते हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता ओमेगा बराबर किसके है, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 है, और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, ये हम इसमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ये मेहनत करें, यानी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में लेकर आना चाह रहे हैं। हमारा मकसद ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इसलिए हमने ये इतनी मेहनत करी कि यहाँ 27 को हमने ब्रेक कर दिया इसमें, और इस तरह से लेकर आए, क्योंकि अब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब मैं अगर माइनस साइन के साथ 3 कॉमन निकाल लूँ, ठीक है, माइनस साइन के साथ 3 कॉमन निकालूँ तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस 3 आयोटा होगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। अब मैं दोबारा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिए ना माइनस साइन मैंने यहाँ पर कॉमन निकाला। आप कहेंगे सर तो ये माइनस यहाँ पर था ही नहीं -3 के साथ, तो आपने माइनस कैसे कॉमन निकाल लिया, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लूँ, क्योंकि माइनस साइन बाहर लिखने से मेरी इस इक्वेशन के ऊपर कोई अफेक्ट ना हो, तो हम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, वो हर काम कर सकते हैं मैथमेटिक्स में जिससे पहले वाली इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। तो हम अगली क्या कहते हैं, अगले स्टेप पे हम कर सकते हैं। ठीक, कोई भी तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन यानी उसको सॉल्व करने के बाद पिछली टर्म हमारे पास आ जाए, तो हम ऐसा काम कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। अब देखिए मैं दोबारा मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, -3 इंटू -1 करूँ तो 3 आ रहा, और यहाँ प्लस माइनस है। ठीक है, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, सिंपल प्रीवियस टर्म अब हमारे पास आ रही है। तो मैं लिख देता हूँ उसको सेपरेट करके, x इक्वल्स टू -3 अलग अलग करके लिखता हूँ, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एंड उसके बाद कॉमा -3 -1, क्योंकि मैंने प्लस वाला लिखा है यहाँ पर, अब मैं माइनस वाला लिख देता हूँ। ठीक है, 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। आई होप आप समझ गए होंगे, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब उसके बाद ये किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है, तो माइनस क्या हो जाएगा, -3 ओमेगा हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो मैं ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, ये -3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास इसके क्यूब रूट्स कितने हो गए, क्यूब रूट्स हमारे पास आया -3 है, पहले मैं दिखा भी दूँ आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये रहा, कहाँ लिखा भैया मैंने, ये रहा। सही है, आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक हमने एक छोटी सी मिस्टेक करी है। मिस्टेक ये
हमने मिस्टेक ये करी, हाँ माइनस साइन हमने लिखना भूल गए हैं। ये माइनस साइन हमने ऐड करना है, माइनस साइन हम लिखना भूल गए हैं, क्योंकि ये माइनस साइन हम अगर नहीं लिख रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हमें थोड़ी सी दुश्वारी आ रही है। सही है, ये माइनस साइन यहाँ लिखेंगे, और जब ये माइनस साइन ऑलरेडी है तो हमें माइनस साइन कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ यहाँ से आगे, देखिएगा मैं इसको मिटा रहा हूँ। सही, मैं इसको फर्दर मज़ीद सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आपको और समझने में आसानी हो जाए। क्लियर है? अब आप देखिएगा मैं इसको दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, -3 मैं अलग कर देता हूँ, +3 स्क्वायर रूट ऑफ एन आयोटा डिवाइड बाई 2 अलग कर देते हैं। ये लिख देते हैं -3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एन आयोटा डिवाइड बाई 2 अलग कर देते हैं। सही है, तो अब आपके पास, अब यहाँ पर कॉमन निकाल लीजिएगा 3 को खाली, तो माइनस क्या होगा आपके पास, अगर आप यहाँ से 3 कैलकुलेट कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा प्लस, सिर्फ 3 कॉमन निकाला, अच्छा मैंने और कुछ कॉमन नहीं निकाला, डिवाइड बाई 2 होगा, और यहाँ से भी आप 3 कॉमन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा -1 बचेगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एन आयोटा डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 होगा। क्लियर है? अब आप देखिएगा ये टर्म किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, और ये किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है। ठीक है, तो हम फर्दर इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो लास्ट में क्यूब रूट्स हमारे पास क्या आ गए, क्यूब रूट्स हमारे पास आ गए 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमने एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी हमसे, क्योंकि हम माइनस साइन लिखना भूल गए थे, तो आप भी एग्ज़ाम में एहतियात कीजिएगा कि माइनस साइन लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास है 64 का हमने क्यूब रूट्स निकालने हैं। 64 का क्यूब रूट्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वही काम करेंगे। मैं 64 का कैलकुलेट नहीं कर लेता हूँ, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ जो आखिरी पार्ट था उसका, वही वैल्यूज़ मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, 729 का, आप 64 आपके लिए होमवर्क है, आप कर लीजिएगा, मैं 729 का कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं लेट कर लेता हूँ, x इक्वल्स टू 7 स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 729। अच्छा ये 9 है भैया, यार क्यों गलती कर रहे हो, 729 है। ठीक है, अब आप दोनों तरफ क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे हम क्यूब ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 3729 क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब किसके बराबर होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 729 हो जाएगा। ठीक है, आप 729 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दीजिएगा, एक्स क्यूब माइनस 729 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, आप 9 का क्यूब कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 729, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, क्योंकि हमने क्यूब रूट इस मामले में कन्वर्ट करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हमने इस मामले में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी बिल्कुल उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, -9 के ऊपर क्यूब करेंगे इक्वल्स टू 0, कोई इश्यू तो नहीं है ना आपको। आप ऐसे करके लिखिएगा, यानी ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, वैसे अगर लिखेंगे तो आपको कभी कभार लगेगा ये 93 हमने लिखा, तो आप ब्रैकेट के ऊपर लिखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। इसको एक्सपेंड करें इस मामले से एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा x -9। ठीक है, यहाँ a b है, a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा x -9 हो जाएगा इंटू, यानी एक्स स्क्वायर प्लस, यानी a b यहाँ पर है, तो a आपके पास क्या है x है, b क्या आपके पास 9 है, तो मैं 9x लिख देता हूँ,
प्लस साइन 9 क्या है मेरे पास, यहाँ पर b है तो 9 स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं 9 स्क्वायर कर देता हूँ, इक्वल्स टू 0। यहाँ दो टर्म्स हो गई, फिर से वही काम हुआ, x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 कर दीजिएगा, यानी x इक्वल्स टू क्या होगा 9, एक इक्वेशन का नाम दे दें। अब दूसरी इक्वेशन देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 का अगर आप स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 81 इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब सेम वही काम करेंगे जो हम पिछले करते हुए आ रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इससे हम कंपेयर करवाएंगे। ठीक है, आप लिखना मत भूलिएगा, कंपेयर करवाएंगे तो कंपैरिजन में क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा एक्स स्क्वायर के, अब बी एक्स बराबर किसके हो जाएगा 9x के, सी बराबर किसके हो जाएगा 81 के। तो अब आपके पास ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, ए बचेगा किसके 1 के, और ये कैंसिल हो जाएंगे, बी बच जाएगा किसके 9 के, और सी ऑलरेडी है आपके पास 81 के ही। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम वही काम करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट के साथ डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब तमाम ऑल वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में, ये हो जाएगा -9 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 के स्क्वायर माइनस 4 9 नहीं आएगा, बल्कि आपके पास अल्लाह वाला करे 4, और ए क्या आपके पास 1 है, सी क्या आपके पास 81 है, 81 लिख दीजिएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा 2a, ए आपके पास 1 है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद क्या होगा भैया, उसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस 9 का 81 होगा, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 2 4 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब उसके बाद फर्दर सॉल्व कीजिएगा, 9, भाई यार पहले भी माइनस लाइन लिखना भूल गया था, अभी भी माइनस लाइन लिखना भूल रहा हूँ मैं, तो ये आप भी कोशिश कीजिएगा कि भूल मत जाइएगा। ये सॉल्व करें तो आपके पास आएगा 2 4 3 होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका क्यूब रूट कैलकुलेट, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है 2। अब आप देखिएगा, अगर मैं ऐसा लिखूं कि 9 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूं एंड 9 कर दूं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि तब ये आ जाए, कि 81 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो ये आ सकता है, चेक कीजिएगा, ये आ जाना चाहिए। अच्छा, ये माइनस साइन भी लिखना भूल गया, माइनस साइन लिखिएगा, एक्स इक्वल से क्या होगा -9 प्लस माइनस, अलग अलग करके लिखिएगा, 9 मल्टीप्लाई 9 अलग कर देता हूँ मैं, 3 अलग कर देता हूँ, आयोटा अलग कर देता हूँ, क्योंकि -1 भी आएगा। चलें लिख कर दिखा देते हैं आपको, फिर आप कंफ्यूज ना हो। ये हो जाएगा -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप -9 प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये आपके पास आएगा 9, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट रहेगा, ये आयोटा हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसमें क्या है, इन दोनों को अलग अलग करके लिखिएगा, x इक्वल्स टू -9 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 कॉमा -9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसमें से 9 कॉमन निकाल लीजिएगा, -1 बचेगा और प्लस बचेगा, और 3 आयोटा बच जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हुआ 2, सेम, कोई तब्दीली नहीं है, कोई चेंजिंग हमने नहीं की। 9 कॉमन निकाल लीजिएगा, माइनस नहीं निकालिएगा, कॉमन सिर्फ 9, तो 1 बचेगा, -1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये टर्म किसके बराबर होगा भैया,
ये वाला ये टर्म आपके पास हो जाएगा 9 ओमेगा, ठीक है। और ये टर्म किसके बराबर होगा 9 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एक्स की वैल्यूज़ आ गई। अब आपके पास इसके क्यूब रूट्स क्या हो गए आपके पास 9 ओमेगा एंड 9 ओमेगा स्क्वायर की क्यूब रूट्स बन जाते हैं, ठीक है। आप अपने दिमाग के अंदर ये बातें बिठा लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मेरे ख्याल से पहले पार्ट में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई होप। नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास प्रूफ करना है। प्रूफ करने से पहले एक और बात बताते चलूँ मैं आपको कि हमें क्यूब रूट होता है यूनिटी के बराबर होता है, ठीक है। ओमेगा क्यूब बराबर होता है किसके, ज़ूर के बराबर होता है। पहले ये देख लेते हैं कि क्या 1 के बराबर होता है, क्या ऐसा हो सकता है, ये चीज़ें हम देख लेते हैं ताकि हमें समझने में बहुत आसानी हो जाए, ठीक है। किसके क्यूब रूट यानी ओमेगा क्यूब हम करें, आपको पता है कि ओमेगा बराबर किसके होता है -1 + 3 आयोटा होता है डिवाइड बाई 2 होता है। और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 - 3 आयोटा होता है। या आयोटा लिख लें या आप -3 लिख लें, एक ही है, ठीक है। क्या ऐसा इसके बराबर हो सकता है, देखते हैं। पहले प्रूफ कर लेते हैं क्या ऐसा हो सकता है। ओमेगा स्क्वायर क्यूब इक्वल्स टू 1 के बराबर है, हो सकता है। मैं कंसीडर करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब है। मैं इसको ब्रेक करके लिख लूँ ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसके बेस हमारे सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ओमेगा क्यूब के ही बराबर हो जाएगा। क्या हम ऐसा हो सकता है, पहले चेक कर लेते हैं। ओमेगा बराबर है किसके, ये रही, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, ये रहा। दोनों पुट कर देते हैं यहाँ पर। क्या ऐसा हो सकता है, पहले चेक कर ले। -1 + -3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। मैंने आयोटा नहीं लिखा है यहाँ पर, आप आयोटा नहीं भी लिख सकते हैं, आप -3 भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर मुझे कैलकुलेशन आसानी के लिए मैंने ऐसा किया, वरना मैं आयोटा भी लिख सकता हूँ। माइनस और माइनस साइन क्या होगा आपके पास -3 डिवाइडेड बाई 2, सही है। अब आप देखिएगा, मैं ये इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो मैं 4 करके लिख देता हूँ, 1/4 लिख देता हूँ, सही है। मैं इसको दूसरे वाले टर्म को मैं एज इट इज लिख देता हूँ 1 + -3। मेरे ख्याल से पिछले 2 साल में ये एग्ज़ाम में भी आया था प्रूफ करने के लिए। -3 डिवाइडेड नहीं है, अच्छा ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा, शायद आपको भी याद आ रहा होगा। a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b, ये फॉर्मूला है। मैं इस टर्म को a सपोज कर लूँ और इस टर्म को b सपोज कर लूँ, तो बीच में प्लस साइन है, यहाँ पर भी यही है, a + b है। फिर मैं इस टर्म को a सपोज कर लूँ और फिर मैं इस टर्म को b सपोज कर लूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस साइन है, यानी a - b है, यानी यहाँ पर a यानी -3 a -1 है, b √-3 है, और यहाँ पर भी a -1 है, b क्या है -√3, तो दोनों सिमिलर हैं। यानी इस मामले में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1/4 में लिख देता हूँ। -1 के ऊपर स्क्वायर होगा, फिर माइनस साइन आएगा, माइनस साइन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और b के ऊपर स्क्वायर है, यानी b हमारे पास क्या है √3 है, -√3 है। क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या होगा, -1 के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, माइनस साइन, ये दोनों क्या होंगे आपस में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -3, ठीक है, इक्वल्स टू 1/4। 1 माइनस प्लस हो जाएगा 3 होगा, ठीक है। 1/4 एंड 1 + 3 4,
ठीक है। अब आपके पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर हो, 1 के। ये बात हमें पता चल गया कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है किसके, 1 के। ठीक है, ओमेगा क्यूब किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर होता है, ये बात हमें कंफर्म हो गया। अब हम देखना चाह रहे हैं ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, लेकिन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 0 के बराबर होता है। क्या ऐसा हो सकता है, पहले इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, ताकि ये तमाम चीज़ें प्रूफ करेंगे तो हमें फिर आगे जो प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं वो हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं प्रूफ करना चाहता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर देता हूँ, इक्वल्स टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओमेगा किसके बराबर है, -1 प्लस -3√3 डिवाइड बाई 2 के बराबर है, सही है। फिर प्लस साइन ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 माइनस क्यूब रूट डिवाइडेड बाई 2 + 1 है। ठीक है, अब आप यूँ कीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम कैलकुलेट कीजिएगा, क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम आएगा। मैं इसको इसके साथ कुछ नहीं कर रहा, इसको मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये इन दोनों में 2 एलसीएम मैंने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर क्योंकि दोनों में कॉमन है तो हम ऊपर वाली टर्म एज इट इज लिख देते हैं, और प्लस साइन, प्लस नहीं बल्कि माइनस साइन लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस साइन है, -1 है, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, ये -1 -√3 माइनस के अंदर, और +1 में अलग करके लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप देखिएगा, ये टर्म, ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 है, तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 2 + 1। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा आपके पास -1 + 1 = 0। यानी हमें पता चला कि ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर किसका बराबर होता है, 0 के। ये भी किसी एग्ज़ाम में पूछा था, तो ये इम्पॉर्टेंट है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ ये, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, पेपर देने में, और आप 100 में से 100 मार्क्स आराम से ले सकेंगे। 100 में से 100 मार्क्स लेना थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, यानी बहुत आसान है। अगर आप कंसंट्रेट करें, डेली 2 घंटे आप अगर मैथमेटिक्स करें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 100 में से 100 आप स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है, प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। ठीक है, -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 7 है। दिखने में कोई मुश्किल लगता है ना, दिखने में अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो वो कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, ये याद रखिएगा। आप इसको थोड़ा सा उसके अंदर डेप्थ में चले जाइएगा तो आपको पता चलेगा वो बहुत ही आसान है। 0 के बराबर प्रूफ करना था, मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया मैंने। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करने के बाद देखिएगा, मेरे पास ओमेगा किसके बराबर है, -1 प्लस -3 डिवाइड बाई 2 है, और ओमेगा किसके बराबर है, -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2 है। अब माइनस साइन यहाँ पर, ये गलती हो गई हमसे भैया, माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, ये माइनस साइन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है, ये ओमेगा के बराबर लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 7 लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर है, प्लस ओमेगा स्क्वायर है 7 + 1, क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर दिया। आप एक स्टेप बढ़ा कर करेंगे, डायरेक्ट आप नहीं करेंगे, एक स्टेप पहले लिखेंगे कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड पूरी ये टर्म पूरी लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, ओमेगा 7 प्लस ओमेगा 14 + 1। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत टेक्निकल बात है, वो टेक्निकल बात ये है कि आपको ये टेक्निकल बात समझनी है। हमने जब इवन नंबर हो ना, सॉरी ओड नंबर हो ना, जब भी ओड नंबर हो तो एक इवन में एक ओड में ब्रेक कर दीजिएगा। यानी इसका पावर क्या आपके पास 7 है, तो मैं इस तरह से ब्रेक करूँगा कि एक इवन में एक ओड में,
यानी मैं ओमेगा डॉट ओमेगा 6 लिख देता हूँ, क्योंकि ये पावर क्या था, ऑड नंबर था, तो मैंने एक ऑड नंबर में ब्रेक कर लिया, यानी वन में ब्रेक किया, फिर दूसरा वाला मैंने 6 में यानी एक उसमें ब्रेक कर लिया, ताकि मुझे काम करने में आसानी हो जाए, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, अब प्लस साइन यहाँ पर देखिए, जब भी इवन नंबर हो तो आप ब्रेक कर लीजिएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर डॉट समथिंग, यानी मैं लिखूँ ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 12, कोई इश्यू तो नहीं है, आई होप। तो अब आपके पास क्या है, ये ओमेगा 6 है, क्योंकि मुझे इस ओमेगा 6 की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये पूरी टर्म 0 के बराबर लेकर आना है, यानी 0 के बराबर मुझे चाहिए, तो मुझे ओमेगा 6 की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यूँ कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 0, ऐसा कर दूँ, ऐसी कंडीशन बना लूँ, ठीक है, तो 0 के बराबर होगा, तो मैं ऐसी कंडीशन बना सकता हूँ। यहाँ पर 1 है, इन दोनों को मैं ख़त्म कर देता हूँ, देखिएगा ओमेगा, मैं लिख दूँ ओमेगा क्यूब एंड 2 कर दूँ, किसी को कोई एतराज़ है? देखिएगा ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 6 ही आएगा ना, तो एतराज़ नहीं होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ ओमेगा क्यूब एंड 4 कर देता हूँ प्लस 1, देखिएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 ही आएगा, तो कोई चेंजिंग तो होगी नहीं इन दोनों के दरमियान, तो इक्वल्स तो क्या होगा, ओमेगा क्यूब बराबर है किसके भाई बताओ, ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के, ठीक है, स्क्वायर प्लस ओमेगा एंड 1 प्लस 1, ठीक है। अब आपके पास क्या हो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये बराबर है किसके, 0 के, तो डेफिनेटली हम 0 लिखेंगे, तो ये क्या होगा, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये आपके पास प्रूफ हो जाता, ठीक है, ये आपके पास प्रूफ हो गया। तो आप लिखेंगे फाइनली हैंस मुर्गियाँ, हैंस लिखेंगे क्या चीज़, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये आपके पास बनता है प्रूफ्ड, ठीक है। तो फाइनली आपके पास ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 बी देखिएगा, ठीक है, ओमेगा 32 प्लस ओमेगा 37 इक्वल्स टू -1 है, ठीक है। अब आप मेरे बातों को बिल्कुल आपने दिमाग के अंदर बिठाना है, कंसीडर करना, पहले कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ओमेगा 32 प्लस ओमेगा 37, हमने आपसे क्या कहा था, जो इवन नंबर है उसको आपने ओमेगा स्क्वायर समथिंग करना है, ठीक है, ओमेगा एंड ओमेगा के ऊपर पावर समथिंग करना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ओमेगा स्क्वायर कर दिया मैंने, ओमेगा 30 कर दूँ, यानी जो इवन नंबर है उसको ब्रेक इस तरह से करना है कि एक स्क्वायर पार्ट हो, यानी पावर 2 हो, बाकी जो बचेगा रेस्ट ऑफ जो भी है, तो वो आपके पास क्या हो जाए, वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपके प्लस ओमेगा एंड डॉट में ओमेगा 36 कर दूँ, सॉरी 37 लिखा मैंने, ठीक है। तो तब भी क्या होगा, ये दोनों बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ये 37 ही हो जाएगा, यानी इवन नंबर होगा तो आप 2 में ब्रेक कर लीजिएगा, ओमेगा स्क्वायर लेकर आइएगा, और आपके पास अगर ओड नंबर हो तो ओमेगा लेकर आइएगा, बाकी जो रेस्ट ऑफ जो भी बचता है वो आप उसमें लिखेंगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर मैं कर देता हूँ ओमेगा 3 पावर 10 कर देता हूँ। आप कहेंगे सर आप अपनी तरफ से किए जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा आप क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। देखिएगा 30 है, 33 के डबल में आ रहा, तो मैंने 3 मल्टीप्लाई बाई 10 30 होता है, तो मैंने इसलिए इसको ब्रेक कर लिया ताकि ओमेगा क्यूब आ जाए। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता, 1 के बराबर होता, इसलिए ताकि मैं 1 करूं, इसको ख़त्म करूं,
ठीक है, इसको ख़त्म करूँ, क्योंकि मैं हमेशा, मेरा टारगेट क्या होता है, मेरा टारगेट ये, इस तरह के क्वेश्चंस में मेरा टारगेट होता है कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब एंड 1। याद रखिएगा, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब एंड 1 में आपको लेकर आना है इन सबको। जब आप लेकर आएंगे इन सबको तो तब क्या होगा, आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकेंगे और आपका आंसर तभी आ सकेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस ओमेगा में कर देता हूँ, ओमेगा 3 एंड 36 कब आ सकता है, यानी इसके ऊपर अगर हम क्या लिखें तो 36 आएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36 होगा। ठीक है, तब आपके नेक्स्ट स्टेप होगा ओमेगा स्क्वायर 1 के ऊपर 10 पावर और प्लस साइन ओमेगा 1 एंड पावर क्या होगा आपके पास 12, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, आपको ये बात पता है, मैं बता चुका हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बराबर किसके होता है, 0 के। तो क्या होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज़, -1। तो ये किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, सॉरी राइट हैंड साइड के बराबर है। तो आप लिखिएगा हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आप ये भी लिखिएगा, दोबारा क्वेश्चन भी आप उतार लीजिएगा ताकि आसानी हो जाए, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछते हैं। ये थर्ड पार्ट है, पावर 5 है, इक्वल्स टू 32 है। सही है, आपने इसको सॉल्व करना है, आपने प्रूफ करना है इसको, बल्कि मैं लेट कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 5। अब देखिएगा, इसमें एक काम करना है, हमें दो फार्मूले अपने, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो अपने दिमाग के अंदर ये लिख दीजिएगा, ओमेगा क्यूब बराबर है किसके, 1 के, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होता है। ये आपने दिमाग के अंदर रखिएगा। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दीजिएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है। ठीक है, और आप यूँ भी कर सकते हैं, ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर भी होता है, यानी इसको उधर शिफ्ट करवा दें तो ये आएगा, यानी ये मेन है। आप इसको याद रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद आ जाएंगे। तो क्या होगा आपके पास 1, इन दोनों में माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूँ क्योंकि प्लस में है मेरे पास। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया। मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे 32 चाहिए और इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। ठीक है, 1 माइनस ये किसके बराबर है, ये बराबर है -1 के। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट 1 माइनस, ये दोनों 1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +1 5, यानी 2 पावर 2 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, अब 2 का पावर 5 कैलकुलेट करेंगे तो आपके साथ आएगा 32 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो अब लिखिएगा हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये बनता है प्रूफ्ड। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपका समझ में आ ही गया होगा, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अल्लाह आपका भला करे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 2, क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 है, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 प्लस ओमेगा है। ठीक है, आप इसमें से किसी भी एक साइड को आप कंसीडर कर सकते हैं, यानी आप लेफ्ट हैंड साइड को भी कंसीडर कर सकते हैं और राइट हैंड साइड को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी साइड आप कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, आप बताइए कि मैं कौन सी वाली साइड कंसीडर करता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए कि मैं कोई सी भी साइड कंसीडर कर सकता हूँ। इसमें से मैं इसमें कंसीडर कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर कर देता हूँ। मैं राइट साइड भी कंसीडर कर सकता हूँ
लेफ्ट साइड भी कंसीडर कर सकता हूँ। दोनों में से कोई हर्ष नहीं है, आप किसी भी एक साइड को कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं कंसीडर कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को ही, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर कंसीडर कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिएगा राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास 3 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा है। तो मुझे डिवाइडेड में किस में चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए 2 ओमेगा। तो मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 2 प्लस ओमेगा से, डिवाइड भी करता हूँ 2 प्लस ओमेगा से, मल्टीप्लाई भी करवा देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ, ताकि मेरे पास ये वाली टर्म आ जाए। कि हमें स्ट्रैटेजी बनानी होगी हमेशा से कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये टर्म हमें चाहिए, ये टर्म हमें चाहिए। यहाँ पर ऊपर 3 है, ऊपर 3 को छोड़ दीजिएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है 2 प्लस ओमेगा है। तो मैंने इस 2 प्लस ओमेगा से मैंने मल्टीप्लाई करवा दी, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो डिवाइड करूँगा तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई भी करवा दूँगा। ऐसा क्यों करना है, ऐसा करने के लिए आपको खुद से सोचना होगा। अब खुद से सोचने के लिए मैं आपको टिप देता हूँ। टिप ये है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके लेकर आइएगा, ठीक है। 8 सब्ट्रैक्ट करके लेकर आइएगा ताकि आपको आसानी हो जाए। तो अब आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर को आप एज इट इज छोड़ दें 2 प्लस ओमेगा। अब 2 प्लस ओमेगा हमें इस क्वेश्चन में चाहिए, हमें इसके साथ नहीं छेड़ना। अगर इसके साथ छेड़ेंगे तो नाराज़ हो जाएगा ये। हमें इसकी ज़रूरत है, हमें ये चाहिए, ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत है। तो इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये जो न्यूमरेटर में है इसके साथ हम खेलेंगे। देखिएगा +2 एंड 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है, आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं। 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एंड 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया आपस में, ठीक है, डिवाइडेड बाई ओमेगा। इसके साथ कुछ नहीं करना है, 2 प्लस ओमेगा के साथ। अब आपके पास नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 ओमेगा, और प्लस क्या होगा ओमेगा 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 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। डिवाइडेड बाई क्या आपके पास 2 प्लस ओमेगा है। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास है, इसको अरेंज करके लिखिएगा। अरेंज करने से पहले इसको ख़त्म कर लीजिएगा। ये ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन कैलकुलेट करें, 2 कॉमन है, एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, इसकी जगह पर 1 लिखेंगे आप, डिवाइड बाई 2 प्लस ओमेगा, ठीक है। अब आपको ये बात भी पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बराबर किसके होता है 0 के, तो मैं लिख देता हूँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है -1 के, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दें, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 -1, इसकी जगह पर लिखेंगे -1 और +1, ठीक है। ये +1 तो एज इट इज था, ये वाला टर्म यहाँ पर लिखा मैंने, तो 2 प्लस ओमेगा होगा, ठीक है। अब फर्दर सॉल्व करें इसको, 2 नहीं बल्कि 4, भैया क्या हो गया, ठीक है। 4 ये मल्टीप्लाई होगा तो -2 +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस ओमेगा। अब इनको सॉल्व करें फर्दर, ठीक है। इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 और 2 + 1 डिवाइड बाई 2 प्लस ओमेगा। 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, और +1 एज इट इज से आपने लिख दिया। तो यह आपके क्या हुआ 3/2 प्लस ओमेगा हुआ। ये किसके बराबर है आपके पास, राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। तो अब आपके क्या होगा हैंड्स, आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ही सिंपल है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, बल्कि मैं सारे क्वेश्चन ही कर देता हूँ इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के, तो ख़त्म हो जाएंगे आपके पास। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये पार्ट नंबर 5 है, पावर 18 है, इक्वल्स टू 1 है।
आप हमेशा से लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लीजिएगा, लेकिन एक और ख्याल रखिएगा, वो साइड कंसीडर करें। मैं आपको एक और टिप बताना चाहता हूँ, वो साइड कंसीडर करते हैं जिसमें कैलकुलेशन मैक्सिमम हो। अगर कैलकुलेशन मैक्सिमम है तो आप सिंप्लीफाई करके आंसर लेकर आने में आपको आसानी हो जाएगी। अगर कैलकुलेशन मिनिमम है तो आप मैक्सिमम कैलकुलेशन की तरफ लेकर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो कैलकुलेशन देखिएगा जहाँ मैक्सिमम हो। इसमें कैलकुलेशन मैक्सिमम है, 1 क्या आपके पास, 1 में कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती है। मैं चाहूँ तो इसको इसके बराबर लेकर आ सकता हूँ, लेकिन क्या होगा, टाइम लगेगा इसको इसके बराबर लेकर। लेकिन इसको इसके बराबर लेकर आने के लिए टाइम नहीं लगेगा, आपको सिंपल स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। दिमाग लड़ाना नहीं होगा, यानी दिमाग इस्तेमाल नहीं करना होगा, क्योंकि दिमाग आप किसी और जगह के लिए रखिएगा इस्तेमाल करने के लिए, यहाँ के लिए नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 18 है। अच्छा, पावर 18 है, ठीक है। हमें ये बात पता है ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बराबर है 0 के। तो यहाँ पर देखिएगा मैं लिखता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा कर देता हूँ, कोई इशू, क्योंकि मैंने यहाँ पर इन दोनों को रख दिया, इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करवा दिया, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा पावर 18। आपको मैंने पहले भी कहा था जिस किसी भी नंबर के साथ पावर अगर इवन नंबर हो, पहले लेक्चर में, तो अब आपके पास अगर 2 है तो माइनस प्लस होगा, ठीक है। अगर इसके साथ माइनस के साथ अगर 3 है तो क्या होगा, आपके पास माइनस होगा। यानी इवन नंबर हो तो प्लस होता हमेशा से, और ओड नंबर इसके ऊपर आ जाए तो क्या होगा, माइनस होता। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस ओमेगा है और पावर 18 है, तो पावर क्या आपके पास 18, बेसिकली आपके पास इवन नंबर है। तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा 18, कि माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर 9 होता तो हम माइनस साइन लिख देते हैं, यहाँ पर 3 होता तो माइनस साइन लिख देते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या 18 है, इवन नंबर है। अगर 16 होता तो भी लिख देते, 20 होता तो भी लिख देते, 4 होता 6 होता लिख देते, यानी इवन नंबर, सिंपल इज दैट, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखिएगा मैंने पहले भी कहा था आपसे कि आपने क्या करना है, हमें चाहिए क्या चीज़, 1 चाहिए। तो अब 1 कैसे लेकर आ जाएँ भैया, 1 लेकर आने के लिए हमारे लिए क्या मतलब क्या हो सकता है, किस तरह से हम 1 लेकर आ सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि आपको किस तरह से ब्रेक करना है, ओमेगा क्यूब के फॉर्म में लेकर आना है ताकि 1 हो जाए किसी भी तरह से। तो मैं लिख दूँ ओमेगा, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ ओमेगा क्यूब एंड 6 लिख दूँ, कोई इशू है, क्योंकि देखिएगा 3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर आप दिमाग इस्तेमाल करें, पिछले स्टेप में दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर करें आप, क्योंकि आपको 3 क्यूब लेकर आना है। क्यूब लेकर आने के लिए आप क्या करेंगे, 6, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 6, आंसर आपके पास क्या होगा, 18 होगा। तो अब आपके पास ओमेगा क्यूब बराबर है किसके, 1 के। सिंपल आप लिखिएगा 1 पावर 6, 6 के ऊपर अगर पावर 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता। तो क्या हुआ, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हम लिख सकते हैं हैंस, क्या लिखेंगे भैया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 18 बराबर है किसके, 1 के। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दिस वन 5 हमने कर लिया। 6 पार्ट देखिएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 5 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर है। अब मैंने पहले भी कहा कि आपने क्या करना है, जिसकी कैलकुलेशन ज़्यादा हो उसको कंसीडर करना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 5, ठीक है। अब आपको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बराबर किसके है, 0 के। यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस ओमेगा है, तो मैं एक काम कर दूँ, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा लिख दूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस ओमेगा और पावर 5। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर वही बात आ गई पिछली वाली, कि अब यहाँ पर ओड नंबर है, तो अब क्या कर सकते हैं, माइनस आएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ओमेगा,
स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसको इस तरह से ब्रेक कर लूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 3। अब देखिएगा ओमेगा ओमेगा, अरे भाई ये ऐसे कर दे, ये हो जाएगा ओमेगा, ठीक है। अब मैंने 5 को ब्रेक कर दिया, ये दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, यानी ओमेगा ओमेगा 5 ही आएगा, इन 2 + 3 5 आएगा, तो ये बराबर ओमेगा क्यूब बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। तो ये क्या हुआ, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, ठीक है। की प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, अल्लाह आपका भला करे, मेरे ख्याल से नेक्स्ट पार्ट आपको कर लेना चाहिए शायद। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 7, 1 प्लस ओमेगा पावर 7 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करता हूँ, 1 प्लस ओमेगा पावर 7, ठीक है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बराबर किसके हैं, 0 के, तो आप लिखेंगे ओमेगा प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के, यहाँ रिप्लेस कर दें, ये हो जाएगा, ये माइनस साइन में लिखिएगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7, ठीक है। अब आप देखिएगा इसके पावर क्या आपके पास इवन है, क्या है पावर आपके पास, सॉरी पावर ओड है, तो ये माइनस ओमेगा और इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो हम इसको यूँ यूँ करें, माइनस ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 12 कर दूँ, क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए था, मैंने स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, अब इसको नहीं चाहिए, इसको ख़त्म करना, ख़त्म करने के तरीके हम ढूंढ लेंगे आराम से। माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये मैं डॉट कर देता हूँ, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ओमेगा 3 इंटू 6 कर देता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के, तो आपके पास क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 पावर 6 होगा, तो इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये भी प्रूफ हो जाता है आपके पास, ठीक है। आई होप ये भी आपका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास देखिएगा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब इंपॉर्टेंट थे लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को हमने प्रूफ करना है, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू वाई प्लस जेड इंटू वाई प्लस डब्ल्यू, यानी ओमेगा, यहाँ पर डब्ल्यू नहीं बल्कि ओमेगा है, ठीक है, जेड एंड वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास है। मैंने पहले कहा था कि किस साइड को कंसिडर करते हैं, हमारे स्टूडेंट हमेशा से ये परेशान हो जाते हैं, साइड कौन सी ले लें, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, क्योंकि मैंने पिछले वाले जितने भी इक्वेशन थे सब मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, तो अब आप राइट हैंड साइड ले लेंगे, ऐसा नहीं है, आप करेंगे किस में कैलकुलेशन ज़्यादा है, किस में कैलकुलेशन ज़्यादा। अब देखिए कि यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा है और यहाँ पर कैलकुलेशन कम है, तो मैं राइट हैंड साइड कंसिडर कर देता हूँ, ठीक है। वाई प्लस जेड एंड वाई प्लस ओमेगा जेड इंटू वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा मुझे इसके साथ कुछ छेड़ना नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत, इसके साथ क्यों नहीं छेड़ूंगा भैया, इसके साथ मैं इसलिए नहीं छेड़ रहा क्योंकि यहाँ पर ओमेगा नहीं है, ठीक है। अगर ओमेगा होता तो मैं इसके साथ कुछ ना कुछ करता, क्योंकि ओमेगा नहीं है तो मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर ओमेगा है और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, तो मैं इन दोनों को कुछ ऐसा करूँगा कि ओमेगा ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा इस टर्म में ओमेगा नहीं है, तो मुझे हमेशा इस ओमेगा को ख़त्म करना है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, यानी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उसको ख़त्म करना है, क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसको ख़त्म करना है किसी भी तरह से, ठीक है। y प्लस जेड, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, y इंटू
मैं इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड प्लस साइन ओमेगा जेड। ये कैलकुलेशन आपको आती है क्योंकि आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि आप ये आराम से कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपको आती है, ठीक है। इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, ये मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस साइन ये से मल्टीप्लाई करेगा तो ओमेगा स्क्वायर वाई जेड होगा, ठीक है। फिर प्लस साइन ये से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, ओमेगा वाई जेड होगा, सही है। फिर प्लस साइन ये से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, ओमेगा क्यूब जेड होगा खाली, ठीक है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, एंड वाई स्क्वायर, इसमें जेड कॉमन निकाल लूँ मैं, वाई जेड कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, तो बचा क्या आपके पास, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बच गया, ठीक है। और ये क्या, ओमेगा क्यूब किसके बराबर है भैया, बराबर है किसके, 1 के, तो ये हो जाएगा 1, यानी 1 ना लिखें, 1 लिख दो, कोई मसला नहीं, ये हो जाएगा 1 ब्रैकेट के अंदर लिख लें, ठीक है। मैं मिटा दूँ, ये हो जाएगा जेड, ठीक है। आपको एक और बात है, एक और बात आपके पास है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के। तो यहाँ पर देखिएगा ये कंडीशन है, तो मैं लिख देता हूँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल्स टू -1 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 1 को उधर शिफ्ट करवा दिया, मैं इसकी जगह रिप्लेस कर दूँ। ये हो जाएगा वाई प्लस जेड एंड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड -1 और प्लस जेड, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड करते हैं और प्लस जेड करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर है, ठीक है। क्योंकि ये टर्म मुझे नहीं चाहिए, ये टर्म नहीं चाहिए मुझे, ए क्यूब बी क्यूब में एक वाई क्यूब जेड क्यूब में चाहिए, तो मैं ये टर्म पूरी टर्म इसके बराबर है, तो मैं इस पूरे को इस तरह से लिख सकता हूँ, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू क्या भाई, लेफ्ट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास ये भी प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप ये आपका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, बस ये फाइनल करते हैं, तो 2 क्वेश्चन और हैं, अगर ये दोनों भी कर दें तो आई होप ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 2।